भारत और रूस के रिश्तों में आज एक अहम मोड़ आने वाला है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ ही घंटों में अपने विशेष विमान से नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक समीकरणों को नई दिशा देने वाला क्षण माना जा रहा है। पुतिन अपने सबसे बड़े कैबिनेट दल के साथ भारत आ रहे हैं, जिसमें आर्थिक, रक्षा, विदेश और डिजिटल विभागों के प्रमुख मंत्री शामिल हैं। यह हाल ही के वर्षों में रूस की किसी भी विदेश यात्रा पर भेजा गया सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली प्रतिनिधि मंडल है। आपको बता दें कि नई दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री निवास पर मुलाकात होगी। ये बैठक लंबी चलने की संभावना है और इसके बाद उनके सम्मान में रात्रि भोज भी रखा गया है। शुक्रवार को दोनों नेताओं की अगुवाई में 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा, जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ऐसे समय में ये बैठक हो रही है जब रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा है। इस बार दोनों देशों के बीच आर्थिक और कारोबारी मुद्दे केंद्र में रहने वाले हैं। रूसी मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय दोनों पहले ही संकेत दे चुके हैं कि ये यात्रा व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा देने वाली होगी। पुतिन के साथ आने वाले मंत्रियों की सूची से भी ये साफ दिख रहा है कि रूस अपने आर्थिक सहयोग को विस्तृत करना चाहता है, खासकर भारतीय कंपनियों को रूस में निवेश और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने पर उसका फोकस है। पुतिन के आने से एक दिन पहले ही रूस की 75 बड़ी कंपनियों के प्रमुख नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं भारत की 75 कंपनियों के प्रतिनिधि भी उनके बैठक में शामिल होंगे। पुतिन और मोदी की इन शीर्ष बिजनेस लीडर के साथ शुक्रवार दोपहर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिससे नई कारोबारी संभावना और बाजार विस्तार पर चर्चा होगी। रूस चाहता है कि भारतीय कंपनियां वहां बड़े पैमाने पर प्लांट स्थापित करें, जबकि भारत की कोशिश है कि रूस भारत से आयात बढ़ाए ताकि व्यापार घाटा कम हो सके। फिलहाल दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 78 अरब डॉलर का है, लेकिन इनमें भारत का निर्यात सिर्फ 5 अरब डॉलर का ही है, यानी भारत का भारी नुकसान दिखता है। हाल ही में रूस ने भारत से आलू, अनार और समुद्री मछलियों का आयात शुरू किया है, लेकिन इससे घाटे की भरपाई नहीं हो पाएगी। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की दिशा में भी बात होगी। हालांकि इस बार किसी बड़ी रक्षा खरीद पर सहमति बनने की संभावना कम बताई जा रही है। भारत के रक्षा उपकरणों में रूस की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में कम हुई है, लेकिन अब भी ये 36% है, जो भारत के सामरिक साझेदारी में रूस की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाए रखता है। इस मुलाकात में रक्षा सहयोग का नया ढांचा और भविष्य की प्राथमिकताएं भी तय हो सकती हैं। कुल मिलाकर पुतिन की ये यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक पड़ाव नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरण के बीच हिंद रूस संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। अमेरिका, चीन और यूरोप की निगाहें इस दौरे पर टिकी हैं, क्योंकि इस बैठक के फैसले से न सिर्फ दोनों देशों बल्कि वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजारों पर भी इसका असर पड़ सकता है। शुक्रवार की रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किए जाने वाले रात्रि भोज के साथ ये दौरा और आर्थिक औपचारिक और महत्वपूर्ण बन सकता है। आने वाले 24 घंटे ये तय करेंगे कि मॉस्को और नई दिल्ली आगे कौन सी नई साझेदारी और रणनीतियां लिखते हैं। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।